समस्तीपुर के उज्जियारपुर लोकसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार अमरेश राय ने अपने क्षेत्र का किया भ्रमण। अनोखे अंदाज में किया क्षेत्र भ्रमण। देखने को मिला कि ढोल नगाड़े के साथ जनता से रूबरू हुए अमरेश राय क्षेत्र दौरे के दरमियान मोरबा पहुंचे, जहां की वहां के प्रसिद्ध मंदिर खुदनेश्वर धाम में अमरेश राय ने पूजा अर्चना किया और भोलेनाथ से अपनी जीत की प्रार्थना की। वहीं पत्रकारों से रूबरू हुए अमरेश राय उन्होंने कहा कि ये चुनाव जनता की है, जनता को हम पर भरोसा है क्योंकि हम यहाँ के स्थानीय बेटा हैं और हमारे जो दो निकटतम प्रतिद्वंदी हैं वो बाहरी हैं, लेकिन जनता का कहना है कि हमें अपने ही घर के लोग चाहिए। इस बात को लेकर जनता का अपार समर्थन मिल रहा है अमरेश राय को। अब देखना यह है कि मतदान के दिन जनता का क्या मूड रहता है। विकास हुआ है आज तक? कोई भी काम किया जाता है तो पहले भगवान के पूजा जाता है और पहले हम धमोन में सबसे बड़ा तीर्थ असली जो निरंजन स्वामी जी के नाम से परसों वहाँ जाकर भी पूजा की है। पूरे जनसैलाब के साथ पूरे हमारे जो मतदाता मालिक हैं, युवा साथी हैं उनके साथ जाके पूजा अर्चना किए और पूरे विधानसभा हम लोग घूमने का काम किए। पूरे विधानसभा हम लोग घूमने का काम किए और हम तो बूझ रहे थे कि हम सांसद लायक नहीं हैं, हमको तो पहले ही सब चीज़ करना चाहिए। लेकिन जब सब जनता मालिक के यहाँ जब जा रहे हैं तो हमको लग रहा है कि हमको 2019 में ही ये बिगुल फूंक देना चाहिए, बाहरी भगाओ स्थानीय अलावा। अभी तो हम सांसद रहते यहाँ का तो हम कितना विकास कर चुके होते। लेकिन चलिए देर सवेर हम आए हैं और जिस तरह से हमको को लोग आशीर्वाद दे रहे हैं और मेरा छाप भी ऐसा आ गया है जो गर्मी प्रचंड गर्मी है, एयर कंडीशन एसी जो गर्मी में किसी को भी ठंडा कर देता है। तो दोनों कैंडिडेट को हम ठंडा करके हाजीपुर और वैशाली भेजने का काम करेंगे और यहाँ के स्थानीय बेटा को का काम होगा। जी, आप राजद से शुरू से जुड़े हुए हैं, फिर भी निर्दलीय जो है उम्मीदवारी हम इसलिए निर्दलीय खड़े हुए, ऐसे 4-5 गो पार्टी हमको टिकट दे रहे थे, लेकिन हम कहे जे जीत तो हम जेबे करेंगे। तो पार्टी आर वाला सा कहेगा जे हमरे वोट से हमरे से जीत गया, हमरे नाम पर जीत गया। हम निर्दलीय इसलिए जो हमको सब जितने भी हैं गरीब अमीर जितने भी मतदाता मालिक सबका हमको आशीर्वाद मिले। पार्टी से कोनो पार्टी से खड़ा होंगे तो पार्टी के लोग ने हमको वोट देंगे और राजद के लोग हमको इसलिए वोट देंगे। तौर सब खुश है, सब लोग कहता है जो आप कर दिए, लेकिन हम लोग को देखार नहीं कीजिएगा। हमारी उंगली आपके 9 नंबर का क्रमांक संख्या एसी पर पड़ेगा और आपको जिता के संसद में कर्पूरी के ठाकुर के धरती के बेटा है, आपको जिता के संसद भेजने का काम करेंगे। हम लोग देखार नहीं होंगे। जो राजद के कट्टर अथी हैं, भाजपा के कट्टर सिपाही हैं, उनका क्या नाम है हम लोग देखार नहीं। हम लोग को अमरेश जी करवाइए, हम पद पर हैं, नहीं तो हमको बर्खास्त कर देगा। हम कहले हमको कोनो जरूरी नहीं है हमारा जोड़े चलिए, आप तोरे आशीर्वाद दे दीजिए। जिस दिन 13 तारीख को मेरा चुनाव है अथी वोटिंग होगा, उस दिन आप जाइए भगवान के नाम लेकर, कर्पूरी ठाकुर जी के नाम लेकर, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर पूरे देश के नेता है। यहाँ के नाम पर लोग राजनीति करते हैं, उनका नाम लेके एक बार हमरा पर बटन 9 नंबर पर फिर भी राजद के बागी नेता करार दिए जा रहे हैं। अच्छा अभी हम चुनाव लड़ रहे हैं तो और बहुत चीज़ आप बात सुनिएगा। वो कहता है जो हम ही खड़ा किए हैं। नित्यानंद आलोक मेहता कहता है जो हम ही खड़ा किए हैं, जो ना सब लोग बुझ जाए जो इनको वोट नहीं दे, लेकिन जनता मालिक सब जान रही है। आप देखते हैं नीतीश कुमार जी जो हमारे पलटू चाचा है, क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं? वो बुझते हैं जितने न गड़बड़ी कैले हैं बिहार में, खाली कुर्सी खेला 1919 आ कुर्सी के खेला, वो डर से चुनाव नहीं लड़ते हैं। हिम्मत है तो नीतीश जी चुनाव लड़े, हम भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और जितना बड़का नेता है, इंदिरा गांधी जी भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी भी हार गई, आप जानते हैं, क्योंकि जनता मालिक का आशीर्वाद अगर हमको मिलेगा तो वो टिकट न वो दोनों आदमी बीजेपी आरजेडी दे दिए हैं। वोट तो जनता मालिक के पास है, जनता मालिक के शरण में जाएंगे। और मेरा आप लोग पता कीजिए, क्योंकि चौथा स्तंभ है, आप लोग पता कीजिए, आप लोग को अपने पता चल जाएगा क्षेत्र में जो राजद के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, उनसे ऑन कैमरा बात करके देखिए। सभी लोग हमको आशीर्वाद फोन करके भी देते हैं और मिलकर भी देते हैं, कहते हैं तोरे हमार
तोरे पर मार देबा एहि के चलते और रहे के है आ तोरा हम जितेबा आ दुनू बहरिया के भगेबै जे आगे दिन भविष्य में ऐसा अमरेश जी ये भी सुनने को मिल रहा है कि जितने भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जैसे पप्पू यादव है, हिना साहब है, पवन सिंह जैसे लोग जो है वो आपके समर्थन में जो है इसलिए समर्थन कर रहे हैं। उनको भी देखे पार्टी के विलय करवा लिया और यादव के बहुत बड़े नेता हैं पप्पू यादव जी, इसलिए उनको क्रॉस किया गया। यही कहीं सांसद बन जाएगा तब शेर तो है हैं पप्पू यादव, गरीबों के मसीहा कहलाते हैं। लालू यादव जी के बाद अगर कोई गरीबों के मसीहा है तो पप्पू यादव। एक फोन कीजिए, कोई भी घटना होगा पहुंचने का काम करेंगे। इन लोगों को डर हो गया दोनों दल के, अगर पप्पू यादव जीत को वहाँ चल जाएगा हमरा हाथी से तो हमको तो लगाएगा नहीं। जे गरीब गुरबा के हक हुकाब है वहाँ आवाज़ रखेगा। हम लोग तो कहेंगे जो मैं ठोकबा बनकर रहो, तो हम लोग में ठोकबा नहीं है। जनता मालिक के आशीर्वाद पर हम लोग ताल ठोक कर बोल रहे हैं। आप देखिएगा हम जितबो करेंगे। ये लोग को भ्रम है जो हम अथी हैं, ये लोगों को पता नहीं है मेरे बारे में। जहिया आलोक मेहता के और इनको नित्यानंद राय जी को साइकिल नहीं था, मोटरसाइकिल, तहिया हमारे बाबा दादा बौद्धू बाबू मुखिया थे, तहिया हमारा पास हाथी घोड़ा जीप। हम बहुत बड़े जमींदार परिवार के लड़का हैं। ये लोग को पता नहीं है मेरे बारे में। ये लोग पूछते हैं जो हमारा लगुन तो उड़ जाएगा। इसीलिए हमको भगवान भी भोले शंकर भी ऐसी छाप दिए हैं, दोनों को ठंडा करके यहाँ से वैशाली या हाजीपुर भेज देना है। एक सवाल मेरा और रहेगा कि नित्यानंद राय जी ने अपने एक भाषण में कहा था कि मैं पेंसिल चोर हूँ तो आलोक मेहता जो है पैसा चोर है। देखिए क्या इसके बारे में क्या कहेंगे? जो सच्चाई है वो बोला जाता है, जो सच्चाई है बोला जाता है। उन पर तो 40-50 गो केस भी है। और आलोक मेहता जी यहाँ आकर शरीफ बनते हैं। मेरा ससुराल भी वैशाली है, आप वहाँ पता कर लीजिए उनके बारे में। 1 अरब 2 अरब रुपया घोटाला कैले, इन पर घोटाला। चुनाव के बाद चुनाव खत्म होगा, तो नित्यानंद राय जी से भी डील कैले हैं आलोक मेहता जी। इसलिए डील कैले हैं जो हम हार जब तू कहीं जीत जब तो हमारा पर CBI नहीं हुल कही है। इसीलिए हम इसमें आए हैं जो हमको जिता दीजिए आ दुनू के सिखा देंगे। आज भी मिल गया है मिजाज ठंडा, दुनू के हम कर देंगे। चलिए, माने वोट के चोट से राजनीतिक मिजाज ठंडा, ये नहीं जो फेटम फेटी वाला नहीं। राजनीतिक से दुनू के होश ठिकाना करके और बाहर भेज देंगे। जो आने वाला समय में यहाँ के बेटा के विधानसभा भी चुनाव में टिकट मिले और लोकसभा में मिले, तब ना हमारे गरीब जनता जाएंगे गर्दन में गमछा लगा कहेंगे जो आपको हम वोट दिए हैं, जिताए हैं, हमको